एक बार की बात है, बांदीपुर के जंगल में जानवरों के बीच जंगल के बंटवारे का मुद्दा छिड़ गया। कुछ जानवर चाहते थे कि भारत पाकिस्तान की तरह बांदीपुर के जंगल का भी बंटवारा हो जाए। ये बात जंगल के हर जानवर के बीच चर्चा का विषय बनी थी। असल में जंगल में बंटवारे की बात को फैलाने वाला जानवर था मोनू नाम का एक भेड़िया। मोनू भेड़िया बहुत चालाक था। वो जंगल के राजा शेर सिंह की तरह जंगल में अपना राज चलाना चाहता था। इसीलिए वो अपने ही जैसे चंट चालाक जानवरों को भड़काता रहता था। एक दिन मोनू भेड़िया चिंकी लोमड़ी और सोनू सियार के साथ बैठकर जंगल के बंटवारे पर बात करने लगा। बहन चिंकी, भाई सोनू, सोचो अगर हम सियार, भेड़िए और लोमड़ियों के लिए अलग अलग जंगल हो जाए तो हम कितना आराम से रहेंगे। अपना जंगल, अपना खाना पीना और अपना ऐशो आराम। मोनू भाई, बात तो तुम ठीक कहते हो। ये शेर सिंह तो ऐसे अपना रोब झाड़ता है जैसे यही हमारा बाप दादा हो। देखो सोनू मोनू, मैं तो कहती हूँ कि हम लोग मिलकर जंगल के सारे जानवरों में ये बात फैला देते हैं कि शेर सिंह पक्षपात करता है और वो किसी को भी मारकर खा जाता है। इसलिए हम भेड़िए, लोमड़ी और सियार जंगल में अलग से जगह चाहते हैं। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मैं अगर जंगल का राजा बनूंगा और भाई सोनू तुम बनोगे जंगल के बड़े सेनापति, हम तीनों की फिर तो जंगल में मौज ही मौज होगी। ठीक कहते हो। चलो जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करते हैं और शेर सिंह के पास चलकर आज फैसला कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। सोनू सियार, चिंकी लोमड़ी और मोनू भेड़िया जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करते हैं और फिर एक रणनीति के तहत जंगल के राजा शेर सिंह के पास पहुंचते हैं। शेर सिंह समझ नहीं पाता कि माजरा क्या है। वो सबसे पूछता है, क्या बात है? तुम सब इतने परेशान कैसे दिख रहे हो? आखिर माजरा क्या है? देखो शेर सिंह, जंगल में जितने भी सियार, भेड़िए, लोमड़ी हैं, वो सब चाहते हैं कि जंगल का बंटवारा हो जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि तुम पक्षपात करते हो। जी हाँ महाराज, आधा जंगल आपके राजपाट में खुश नहीं है, जबकि जंगल के बहुत सारे जानवर मोनू भेड़िया को बहुत अच्छा मानते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जंगल का बंटवारा कर दो। जो आपके राजपाट में रहना चाहे वो आपके साथ रहे और जो मोनू भेड़िए के साथ रहना चाहे वह उनके साथ रहे। अच्छा, तो ये तुम्हारी चाहत है? अरे भाइयों, बताओ बताओ, तुम किसे अपना महाराज बनाना चाहते हो, मुझे या शेर सिंह को? हाँ हाँ बिल्कुल, मोनू भेड़िया ही हमारे महाराज होंगे और हम सब बंटवारा चाहते हैं। क्या आप लोग जंगल के बंटवारे के हमारे विचार से सहमत नहीं हो? बिल्कुल सही कहा तुमने सोनू मोनू भाई। ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो इस जंगल का बंटवारा हो जाना चाहिए। इस फैसले के बाद जंगल का बंटवारा 2 हिस्सों में कर दिया जाता है। कुछ जानवर शेर सिंह के राजपाट में रहने लगते हैं और कुछ जानवर जैसे सियार, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश, मोनू भेड़िए को अपना राजा स्वीकार लेते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन अचानक एक दिन भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है।
पाकिस्तान की ओर से कुछ आतंकवादी बांदीपुर जंगल में आकर छिप जाते हैं। जंगल में रहते हुए वो आतंकवादी मोनू भेड़िए के राज में रहने वाले जानवरों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। इस बात की जानकारी मोनू भेड़िए को भी दी जाती है। महाराज, कुछ आतंकवादी हमारे जंगल में घुस आए हैं और वो हमारे भाई बहनों को अपना शिकार बना रहे हैं। हमारी रक्षा करो आप। क्या आतंकवादी? अरे वो तो मार डालेंगे, इसमें मैं क्या करूं? तुम खुद अपनी जान बचाओ और मुझे मेरी जान बचाने दो। तुम हमारे राजा हो तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम हम सब की रक्षा करो। कोई राजा वाजा नहीं है, भागो यहाँ से सब और मुझे मेरी जान बचाने दो। अरे ये तो बड़ा डरपोक निकला। इससे अच्छा तो हम शेर सिंह के राज में थे, कम से कम वो हमारी रक्षा तो करता था। इधर दूसरी ओर आतंकवादी जंगल में जानवरों को शिकार बनाते हुए शेर सिंह के हिस्से वाले जंगल में घुस आते हैं। एहतियातन शेर सिंह अपने हिस्से वाले जंगल में रहने वाले सारे जानवरों को एक गुफा में बंद कर देता है और खुद उस गुफा के बाहर बैठ जाता है। गुफा में बंद सारे जानवर खुद को बड़ा महफूज मानने लगते हैं। उन्हें एहसास रहता है कि शेर सिंह गेट पर और उसके रहते हुए कोई अंदर नहीं आ सकता। शेर सिंह 24 घंटे गुफा के आसपास रहता ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। इसी बीच शेर की नजर सोनू सियार और चिंकी लोमड़ी पर पड़ती है, जो भागते हुए शेर के पास पहुंचते हैं। अरे वहाँ सब आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए इधर आए हैं। क्यों? वो है ना तुम्हारा महाराज मोनू भेड़िया, करेगा ना वो तुम्हारी रक्षा। अरे वो क्या हमारी रक्षा करेगा? वो तो खुद भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। तो समझे, इसका मतलब है कि वो सिर्फ तुम सब के साथ छल कपट कर रहा था। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, न कि वो जो खुद की जान बचाने के लिए अपनों को बीच राह में छोड़कर भाग जाए। सभी जानवरों को शेर सिंह की बात समझ आ गई और सब शेर सिंह के कहने पर गुफा में आकर छिपने लगते हैं। सब शेर सिंह से माफी मांगते हैं। चलो तुम सब भी इस गुफा में छिप जाओ, मैं यहीं गुफा के बाहर बैठा हूं, तुम सबको कुछ नहीं होगा। इधर शेर सिंह सब जानवरों को गुफा में छिपाता है और दूसरी ओर से कुछ आतंकवादी उसी गुफा की ओर भागते हुए आते हैं। लेकिन गुफा के सामने खड़े शेर सिंह को देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़ पाए। सभी आतंकवादियों को लगता है कि अगर गोली चलाई तो जंगल में शेर समेत बाकी जानवर भी उन पर हमला कर सकते हैं। ये सोचकर सारे आतंकवादी पीछे हट गए और जंगल से भाग जाते हैं। आतंकवादियों को वहां से जाता देख सभी जानवरों की जान में जान आती है। वो गुफा से बाहर आते हैं और शेर सिंह को शुक्रिया कहते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। इसी बीच सामने से मोनू भेड़िया भी डर में कांपता हुआ वहां आता है। शेर सिंह उससे पूछता है, क्यों मोनू भेड़िया, तुम तो राजा थे और अपनी प्रजा की रक्षा तक नहीं कर पाए, ऐसा होता है क्या राजा? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं अंधा हो गया था लालच में आकर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा महाराज। चलो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से ऐसा कभी न करना। इस घटना के बाद जंगल में सभी जानवर एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि लीडर वही होता है जो अपने साथ रहने वाले लोगों की रक्षा कर सके, उन्हें उनका हक दिलाए और जरूरत की स्थिति में अपने लोगों का साथ दे।